हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये है कि हिस्टोग्राम बनाना अनइक्वल क्लास इंटरवल का। यानी जब हमारे पास क्लास इंटरवल अनइक्वल हो तो उसका हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये आना चाहिए। और स्टूडेंट्स इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। पहली बात तो यह है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल से क्या मतलब है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। लेकिन अनइक्वल क्लास इंटरवल से क्या मतलब है, आप ये क्लास इंटरवल देखो। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो गैप है, ये जो विड्थ है, क्या है, इसका जो डिफरेंस है ये 20 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस ओनली 10 है। 30 to 40 अगर आप डिफरेंस देखोगे 10 है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। लेकिन 70 to 70 से अबव, बेसिकली अबव ये 100 है। बेसिकली ये जो अबव लिखा है इसका मतलब 100 है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे गैप क्या है, तो गैप यहाँ पे 30 का है। तो ये जो यहाँ पर क्लास इंटरवल हैं, इनकी जो हाइट है वो सेम नहीं है, अनइक्वल है। तो जब आपके पास ऐसे क्लास इंटरवल हो कि जब हाइट इनकी सेम नहीं हो, ये डिफरेंस सेम नहीं हो, तो कैसे हिस्टोग्राम बनाए, तो अब आप ये सीखिए। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि इसका हिस्टोग्राम इस तरह से बनना चाहिए, क्योंकि देखो 0 से 20, 0 से 20, 7, ये 7 पे है। फिर 20 to 30, 20 to 30 10 है, ये 10 है। बिल्कुल जैसा यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से बना है। अगर जैसे 70 टू अबव, तो बेसिकली अबव जैसे मैंने कहा ये 100 है। 70 to 100 ये 8। तो आप देखो 8 ये है ना, 8। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इसका ये बनेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं, इट इज़ इनकरेक्ट। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, ये क्या है, ये है मार्क्स, और ये है कि इतने स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं। यानी 0 से 20 तक 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 20 to 30 10 स्टूडेंट्स का, और इस तरह से। अब अगर मान लो कि ये हटा दो और केवल कोई अगर ग्राफ से पढ़ना चाहे, तो क्या पढ़ेगा यहाँ पे वो पढ़ेगा कि 0 से 10 तक, 0 से और 10 तक कितने बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 7 स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई पढ़ेगा तो ये इस तरह से पढ़ेगा, यहाँ पे केवल ग्राफ देख के। तो कितना मिसलीडिंग ग्राफ हो रहा है ये। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि 0 से 10 तक 7 बच्चे हैं, 10 to 20 भी 7 बच्चे हैं, तो टोटल 0 से 20 तक तो 14 स्टूडेंट्स हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 70 to 80 मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट्स के, 80 to 90 भी 8 है, 90 to 100 भी 8 है। तो ये तो 70 से 100 तक टोटल 24 स्टूडेंट्स हो गए हैं, बट एक्चुअल में कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। इस वजह से ये इनकरेक्ट है, तो हमें चेंज करना पड़ता है। इसकी जो हाइट है, जो अभी के लिए 8 है, ये 8 चेंज होनी चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो 8 है, अभी ये 8 70 to 100 तक है ना, 70 से लेके 100 तक 8 है। लेकिन अगर हम ब्रेक करें इसको 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100, तो ये 8 3 जगह बटना चाहिए। 8/3, 8/3, 8/3, तब जाके ये पूरा 8 होगा। इसी तरह से 0 to 20 ये 7 है, तो यानी 0 से लेके 10 है और 10 से लेके 20 है। तो ये 7 जो है अलग अलग नहीं है, ये 7 दो जगह बटना चाहिए। यानी यहाँ पे 7 का हाफ करेंगे, 3.5 समझ लो इसे। इसी तरह से 7 का हाफ 3.5, इसके लिए 3.5 होना चाहिए, इसके लिए 3.5 होना चाहिए, तब जाके ये कंबाइंड होगा कि हाँ भाई 0 से 20 तक 7 है। अब आप समझे। तो ये जो हाइट यहाँ पर हमने ये इसकी कर रखी है, ये हाइट और ये हाइट, ये दोनों ही चेंज करनी पड़ेगी हमें। और कितनी हाइट, अब नई क्या हाइट आएगी, नई आएगी ये 3.5 वाली। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी टेबल बनाते हैं। दूसरी टेबल बनाएंगे, उसमें हाइट हम चेंज करेंगे और फिर नया हिस्टोग्राम बनाएंगे हम। ओके, बस अभी तक मैं आपको ये समझा रहा था कि आप ये क्यों नहीं बनाएं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में था, जो टेबल गिवन थी, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो ये हाइट है, बेसिकली इसको हम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कहते हैं। तो जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो हमने एडजस्ट करनी है, क्योंकि 7 7 जैसे मैंने कहा 7 7 ये ठीक नहीं है ये बनाना, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे विड्थ ऑफ द क्लास लिखेंगे, यानी जो इनका गैप है,
क्योंकि गैप ही है जिससे प्रॉब्लम हो रही है। अगर गैप एक जैसा होता फिर तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल बना देते। गैप ये एक जैसा नहीं है, तो इसके लिए हमें अब हम क्या करेंगे, ये पहले तो लिख दो गैप क्या है, ये 20 है, यहाँ पर ये जो हाइट है ये 10 है, 10 10 10 10 और ये 30। अब क्या करना है देखो, सबसे कम गैप कौन सा है, सबसे कम गैप 10 है, इनमें सबसे कम गैप 10 है, तो बेसिकली 10 10 के हिसाब से देखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करो और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे हम, इससे इसको डिवाइड करो और 10 का मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको डिवाइड करो, टेन का मल्टीप्लाई, इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस इंटू 10, दिस अपॉन दिस, ये आप याद रखना ये तरीका, दिस अपॉन दिस, तो ये क्या होगा, ये कटेगा और ये आ जाएगा 3.5, है ना, ये तो कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 ही आएगा, 10 से 10 कटे ये भी 10 आएगा, 10 से 10 कट गया ये 20 आ जाएगा, 10 से 10 कटा ये 20 आ जाएगा, 10 से 10 कटा ये 15 आ जाएगा, और ये 0 से 0 कटा 8/3 ये होता है 2.67 ले लो, ठीक है। और ये जो टोटल यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं हम, ये 90 है, ठीक है। तो अब जो हाइट है, जो पहले हम ये ले रहे थे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पहले ये ले रहे थे, अब ये लेंगे हम, और अब बनेगा नया यहाँ पे हिस्टोग्राम। ये है ग्राफ पेपर, कार्टेशियन प्लेन, इस पे अब हमने ये मार्क करने हैं, तो अब यहाँ पर हम 10 के गैप में मार्क करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आई मीन टू से 0 है, 10 ये 20 आएगा यहाँ पे, तो लिख दो ये 10 20 30 ओके, ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी आती है ये वाई एक्सिस में आती है, एक्स एक्सिस में ये मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी आती है वाई एक्सिस में, ये चाहो तो आप लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फ्रीक्वेंसी बात एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम किस तरह से बनाएं, मतलब यहाँ पर हम 5 10 15 20 बनाएं, 2 4 8 6 बनाएं, क्या बनाएं, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये नंबर कितने हैं। देखो सबसे बड़ा 20 है, तो 2 4 तो काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाएगा, 5 करके हम बना सकते हैं, 4 करके बना सकते हैं। बेस्ट ये है कि ये देखो कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा को काट रहा है, तो 5 एक्चुअली इसे भी काट रहा है, इसे बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि 4 4 करके बनाएंगे तो ज़्यादा सही बनेगा, 4 से ये डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है, और ये भी आसपास आते हैं, बेसिकली 4 4 के, क्योंकि 5 5 से करेंगे ना तो थोड़ा सा बहुत छोटा बन जाएगा, 4 8 12 16 20 24, बस इतने में ही हो गया, ठीक है ना, इतना बड़ा वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे सब ठीक है, और अब बनाएंगे हम यहाँ पे ये हिस्टोग्राम। तो देखो 0 से 20 क्या है, अब 7 नहीं है, 3.5 है, 0 से 20 है 3.5, देखो 3.5 कहाँ पे आएगा, 4 है ये, 2 ये है, 3 ये है, 3.5 यहाँ पर आएगा, तो यानी ये, ठीक है। फिर 20 तो 30 है, 10 20 से लेके 30 तक 10 है, 10 होता है 8 एंड 12 के बीच में, यानी यहाँ पर 30 to 40, 10 again,
फिर 40 to 50 20, 50 to 60 again 20, 60 to 70 15, 15 देखो कहाँ पे है, 12 ये है, 16 ये है, 14 बिल्कुल बीच में होगा, 15 यहाँ पे होगा। एंड 70 टू 100 है 2.67। ओके, 2.67 कहाँ पे है, देखो 2 ये है, 3 ये है, 2.5 बिल्कुल बीच में, तो लगभग यहाँ पे कहीं होगा, तो ये जाएगा इधर, ये, और ये हो गया है, ठीक है, और ये बन गया है कंप्लीट हिस्टोग्राम, परफेक्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गैप है, ये गैप एक जैसा नहीं है, यहाँ एक का डिफरेंस है, यानी जिसे हम हाइट कहते हैं, यहाँ एक का, पर यहाँ दो का डिफरेंस है, यहाँ भी दो का डिफरेंस है, ये तीन का डिफरेंस है, पाँच का, इस तरह से हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो फिर इसके लिए भी आप समझ सकते हैं कि एक अलग से हमने एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हम ये जो अभी लेंथ ऑफ ट्राइंगल है वो चेंज करेंगे हम, जैसे पीछे किया था। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो डेटा क्वेश्चन में था इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, और अब हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि जो हम हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स बनाएंगे उनकी हाइट क्या होगी, बेसिकली उसको लेंथ कहते हैं, वो क्या होगा। तो यहाँ पे विड्थ क्या है, 1 से 2, डिफरेंस क्या है, माइनस करो 1, यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 1 का है, बट यहाँ ये डिफरेंस 5 माइनस 3 क्या हुआ, 2 हुआ ना, 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ 3 का, ये 5 और ये 2 का है, समझ गए। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे दिस अपॉन, अब देखो सबसे छोटा इसमें 1 है, तो हमने क्या करना है, दिस अपॉन दिस इंटू 1, ध्यान रखना, दिस अपॉन दिस इंटू जो सबसे छोटा है, तो ये तो 5 ही है, इंटू 1 से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 अपॉन 1, 6 अपॉन 2, 3 है ना, 12 अपॉन 2, 6, 9 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 10 अपॉन 5 इंटू 1, ये 2 आया, 4 अपॉन 2, ये भी 2 आया। अब ये हो गया है, अब हाइट ये है, तो हमारे दिमाग में अब ये रहेगा, ठीक है, इस हिसाब से हमने बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे अब ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से हमने ये बना दिया है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा मैंने बनाया है, इसका रीज़न ये है कि एक तो हम एक एक के गैप में लिखेंगे, और 17 तक लिखने हैं हमने, तो 1 से लेके और 17 तक आना है इसने। ठीक है, अच्छा, वाई एक्सिस में आएंगे ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अब ये सबसे बड़ा 6 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर हम सीधा 1 2 ले, सेवन एट एक्स्ट्रा हमने लिख दिए हैं, वैसे तो 6 तक ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो 1 से लेके 2 तक 5 है, 1 से लेके 2 तक है 5, 2 से लेके 3 तक है 3। अब ये देखेंगे हम, ये नहीं देखेंगे, कीप इन माइंड, 2 से लेके 3 तक 3 है,
3 से 5 तक है 3, 3 से 5 तक है 3, ओके। 5 से 7 तक है 6, 5 to 7 है 6, 6 है ये। 7 to 10 है 3, 7 to 10 3, 10 to 15 2 है, 10 to 15 है 2, ठीक है। 2 अपना ये है, ये हो गया। 15 to 17 भी 2 है, ओके। और ये कंप्लीट हिस्टोग्राम बन चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या था ये, एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और ये बन चुका है। तो इस तरह से हिस्टोग्राम बनता है जब हमारे पास जो क्लास इंटरवल होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। मतलब जो गैप इनका है, जो इनकी हाइट है, विड्थ है, जो हम इसको हम हाइट ऑफ द क्लास भी कहते हैं या विड्थ भी कहते हैं, तो विड्थ जब एक जैसी नहीं हो, उस केस में कैसे हिस्टोग्राम बनाएं, ये आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।